हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी यात्रा का अनुभव, जो कोरोना के दौरान मैंने अपना जो ट्रैवलिंग था सवाई माधोपुर से लेकर उरी तक का, उसका पूरा अनुभव मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि वो कैसा था, क्या चीजें मुझे अच्छी लगी, क्या चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी, क्या चीजें नई ऐड की गई थी कोरोना के दौरान सावधानी रखने के लिए। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, इसलिए मैंने नोट डाउन भी करके रखा है ताकि मैं कुछ भी भूल ना जाऊं, कुछ भी मुझसे स्किप ना हो जाए, कोई भी डिटेलिंग जो भी है। तो मेरा पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताने वाली हूँ कि कोरोना के दौरान मैंने क्या क्या फेस किया, क्या क्या चीजें थी, क्या क्या चीजें नहीं थी, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की जो भी नई नई नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आ सके। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी ट्रैवलिंग की जर्नी कहां से कहां तक की थी। मेरी ट्रैवलिंग की जर्नी थी सवाई माधोपुर से लेकर उरी तक की। तो सवाई माधोपुर से उरी तक मैं कैसे आई वो सब मैं आपको बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी कि क्या चीज मैंने देखी, क्या चीज अच्छी थी, क्या चीज बुरी थी और किस चीज की कमी थी जो कि होनी चाहिए थी। सबसे पहले मैं बता दूं कि हम अपने घर से निकले थे अपनी कार में। तो हमने कोई टैक्सी या कुछ बुक नहीं किया था, तो वहां तो पूरी सेफ्टी थी कि हम अपनी कार में गए थे। मेरे इन लॉज हमें स्टेशन पे छोड़ने गए थे, सवाई माधोपुर के स्टेशन पर हमें छोड़ने गए थे वो। तो हमने पूरी सावधानी रखी थी, सैनिटाइजर लिए थे, हैंड ग्लव्स लिया था, मास्क लिया था और डिस्टेंस मेंटेन किया था दूसरे लोगों से। तो जब हम सवाई माधोपुर स्टेशन पे पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पे कुछ पुलिस थी, कुछ सरकारी कर्मचारी थे, एक डॉक्टर था। हम जब एंट्री करने वाले थे तो उन्होंने सबसे पहले हमसे ये पूछा कि आप कहाँ जा रहे थे। तो हमने बताया कि हम स्टेशन या दिल्ली स्टेशन हमको जाना है। हमारी ट्रेन थी मेवाड़ एक्सप्रेस जिसका टाइम था 12:50। तो हमने उनको बता दिया कि हमारी ये ट्रेन है। तो उन्होंने हम तीन लोग थे, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरी डॉटर। तो हम तीनों का उन्होंने नाम के साथ एंट्री की। फिर थोड़ी ही डिस्टेंस पे हम जब थोड़ा अंदर गए तो वहां पे एक डॉक्टर थे, उन्होंने भी हमारे नाम के साथ एंट्री की और हमारा थर्मल स्कैनिंग की। हम तीनों की थर्मल स्कैनिंग हुई। उसके बाद हम प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। प्लेटफॉर्म पे कोई भी नहीं था उस टाइम पे और स्टेशन बहुत ज्यादा साफ था, मतलब इतना साफ मैंने नहीं देखा है कभी भी वहां पर सफाई का पूरा ध्यान रखा गया था, उसमें कोई शक नहीं है, सफाई पूरी थी। लेकिन मुझे जो चीज अच्छी लगी वो ये थी कि ना कहीं पे भी मुझे सैनिटाइजर देखने को नहीं मिला, कहीं पे भी कोई भी सैनिटाइजर की सुविधा नहीं थी। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम जहां तक प्लेटफॉर्म के चल के गए कहीं भी ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। स्टार्टिंग में भी पुलिस वालों के पास भी उनका खुद का पर्सनल सैनिटाइजर हो तो बात अलग है, बाकी कोई भी ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं थी, ना बॉडी सैनिटाइज का कुछ उनके पास सेटअप था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट रात का टाइम था तो स्टेशन पूरा खाली था, कोई भी नहीं था सिवाय हमारे। तो सीट हमने पूरा ध्यान रखा था। वहां स्टेशन पे जो बेंचेस थी उसको हम सैनिटाइज करके ट्रेन का वेट करने लगे। हम थोड़ा जल्दी चले गए थे क्योंकि हमको लगा काफी चेकिंग वगैरह होगी, काफी लंबी प्रोसेस होगी, कहीं ट्रेन छूट वूट ना जाए। तो इस चक्कर में हम थोड़ा जल्दी गए थे, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ा। तो बेंचेस जो थी वहां पे उनको हम सैनिटाइज करके बैठे थे क्योंकि पता नहीं वहां सैनिटाइज की हो नहीं की हो, क्योंकि सैनिटाइजर कहीं दिखा नहीं मुझे। जब हमारी ट्रेन आई तब भी हमने पूरा ध्यान रखा था। क्या क्या ध्यान रखा था जिससे कि हमारी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई, हमें कोरोना नहीं हुआ, वो भी मैं आपको बताऊंगी। हाँ, मैंने मेरी डॉटर को जो कि 7 मंथ ओल्ड है उसको कैरी कर रखा था, मैंने उसे पूरा टाइम अपनी गोदी में रखा था। और मेरे हस्बैंड ने सामान, हमारा जो कोच था वो क्लास 1 AC का था, तो उसमें उन्होंने पूरा सामान रखा। हम लोग कहीं भी बैठे नहीं, हम लोगों को बैठने से पहले हमने पूरी जगह सीट और जहां भी सीट बेंचेस जो भी जगह थी, गेट, वो सब हम स्प्रे सैनिटाइजर लेके गए थे, तो सब पे स्प्रे कर दिया था। सीट को अच्छे से स्प्रे करके सैनिटाइज करके फिर हम उस पर बैठे थे। फिर हमने रात का सफर पूरा किया था और हैंड भी हम बार बार सैनिटाइज कर रहे थे, अपने हाथों को भी हम सैनिटाइज करना बिल्कुल नहीं भूल रहे थे। और हैंड ग्लव्स भी हमें लग रहा था कि अब चेंज कर लेना चाहिए, तो हम जल्दी जल्दी हैंड ग्लव्स भी चेंज कर रहे थे। मैंने पूरा पैकेट खरीदा था हैंड ग्लव्स का ताकि हमसे कोई भी गलती ना हो जाए, क्योंकि एक छोटी बेटी थी मेरे साथ, तो हमारे साथ, तो हमने कोई भी लापरवाही नहीं की। इन सब चीजों का हमने पूरा ध्यान रखा था। फिर उसके बाद जब हम दिल्ली स्टेशन पे पहुंचे
जब स्टेशन के बाहर निकले तो हमारी कोई चेकिंग नहीं हुई, वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं था कि लोगों को चेक किया जा रहा हो। बस पुलिस वाले बाहर, एकदम बाहर की साइड पे कुछ पुलिस वाले खड़े थे जो कि बोल रहे थे डिस्टेंस मेंटेन करो, डिस्टेंस मेंटेन करो। पर थोड़ी दूर पे 5-6 कदम दूरी पे ही कोई भी डिस्टेंस कुछ खास मेंटेन नहीं कर रहा था, कोई किसी से 2 या 3 कदम की दूरी पे ही था, क्योंकि वहां सब ऑटो वाले थे, टैक्सी वाले थे जो बोल रहे थे कि हमारे साथ चलिए, हम आपको पहुंचा देंगे, हम आपको पहुंचा देंगे। ऐसे करके बहुत सारे लोग थे जो पुलिस वालों के पास तो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, लेकिन थोड़ी दूरी पे जाके उनके डिस्टेंस कोई भी मेंटेन नहीं कर रहा था। 1 या 2 कदम की दूरी पे ही था, जो भी हाथ लगाए तो अगर टच भी हो सकते हैं, तो वो चीज थोड़ी नहीं सही लगी मुझे। पर हमने डिस्टेंस का ध्यान रखा था, हमने टैक्सी बुक की थी, हमने वहां जो हमने टैक्सी बुक की थी ओला, वहां पे जो थे टैक्सी वाले या ऑटो वाले उनको हमने नहीं लिया था। तो टैक्सी में बैठते टाइम भी हमने पूरा ध्यान रखा था, टैक्सी को सैनिटाइज किया था, टैक्सी की जो सीट है उसको सैनिटाइज किया था, हमारे जो गेट है हमने जहां जहां हाथ लगाए थे उसको सैनिटाइज किया था, जहां हमारे हाथ टच हो सकते हैं तो उसके वहां पे टच करने से पहले हमने सैनिटाइज कर दिया था खुद को भी और वो गेट को भी। और फिर बैठने के बाद भी हमने खुद को, अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज किया था, ग्लव्स चेंज किए थे। फिर जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो एयरपोर्ट पे मुझे थोड़ी सुविधाएं कुछ ज्यादा दिखी, क्योंकि एक लंबी सी लाइन लगी हुई थी, तो समझ नहीं आ रहा था पहले तो वो लाइन किस चीज की थी। पर जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि आपको एयरपोर्ट पे एंट्री करने से पहले आपके पूरा सामान जो है आपको उसको सैनिटाइज करवाना है। उनके पास एक स्प्रे था जिससे वो सैनिटाइजर था उसमें, जिसको वो स्प्रे कर रहे थे। तो सभी के लगेजेस को, जितने भी बैग्स थे, जो कोई भी हो, पर्स, इवन पर्स भी, जो लेडीज पर्स होता है उनको भी, तो वो बाहर रख दिए थे, ऐसी लाइन में लगते हुए जा रहे थे और सबके पास थे। तो उसपे सैनिटाइजर स्प्रे किया जा रहा था आगे पीछे सब जगह पे। अगर बैग्स में भी कुछ जर्म्स हो, कोई कोरोना के कुछ वायरस हो, तो वो सब मर जाएं। तो इस चीज का एयरपोर्ट पे पूरा ध्यान रखा गया था। एयरपोर्ट पे थोड़ा ही हम आगे गए तो वहां पे एक पुलिस वाला था जो कि हमारी आईडी चेक कर रहा था, हमारा टिकट चेक कर रहा था, और वहां पे वो हमारा आरोग्य सेतु ऐप का स्टेटस भी चेक कर रहे थे। तो ये सब पूरी चीज का ध्यान रखा गया था कि कौन कहाँ से आ रहा है, क्या है, आईडी वगैरह सब बाहर ही चेक कर लेते। वो भी डिस्टेंस मेंटेन करके, जो लाइन में खड़े थे वो लोग, उन्होंने भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ था, उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा था एयरपोर्ट पे। तो उसके थोड़ा हमने सब आईडी चेक करवा ली। उसका थोड़ा ही आगे एक सेटअप कर रखा था जहाँ पे सबकी थर्मल स्कैनिंग की गई थी, हमारी फिर से थर्मल स्कैनिंग हुई थी जो कि काफी सही था। फिर उसके आगे जब हम गए तो हमने वेब चेकिंग पहले ही कर ली थी, ऑनलाइन वेब चेकिंग होती है जो कि हमने पहले कर ली थी, जिससे हमारा काफी सारा टाइम सेव हुआ। तो फिर हम सिक्योरिटी चेकिंग के लिए गए अंदर, तो वहां पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का काफी ध्यान रखा गया था। वहां पे एक सेटअप था पूरा बॉडी सैनिटाइज करने का, बट वो पता नहीं क्यों वो सेटअप चालू नहीं कर रखा था उन्होंने, वो बंद ही था, किसी का भी बॉडी सैनिटाइज नहीं हो रहा था। आई डोंट नो क्यों ऐसा था, बट सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया था और पूरी सिक्योरिटी चेकिंग जैसे होती है वैसे ही की थी। के बाद हम अपनी फ्लाइट का वेट करने लगे। चेक इन के टाइम पर हमने देखा कि वहां पे जो टिकट वगैरह चेक करते हैं वो सबको मास्क और फेस शील्ड प्रोवाइड करवा रहे थे, तो सभी को दे रहे थे, चाहे बच्चा हो कोई भी हो, सबको वो फेस मास्क और फेस शील्ड प्रोवाइड कर रहे थे। तो हमने भी वो ली। और जब हम फ्लाइट के अंदर जाने वाले थे, वहां पे जो सीढ़ियां थी वहां पे भी एक बंदा था जिन्होंने भी फेस शील्ड या मास्क नहीं लगाया था, उनको वो बोल रहा था कि आपको ये लगाना है, ये कंपलसरी है, उसके बिना आप फ्लाइट के अंदर नहीं बैठ सकते। तो हमने वो लगाई, बट मेरी जो छोटी बेटी थी उसके लिए उन्होंने कहा कि इसको मास्क तो पहनाइए एटलीस्ट। तो मैंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बहुत छोटी है, ये निकाल देती है, ये पहनती ही नहीं है, तो मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा कि आप इसको दुपट्टे से कवर कर लीजिए। तो मैंने उसको काफी टाइम तक दुपट्टे से कवर कर रखा था, पर वो जब इरिटेट हो जा रही थी तो फिर मुझे हटाना भी पड़ रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी सी हो रही थी, रोने जैसी हो गई थी। तो वहां पे फिर हैंडल करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा थक गई थी ट्रैवलिंग में। सो हम फ्लाइट के अंदर गए। फ्लाइट के अंदर पूरा ध्यान रखा गया था हर चीज का, जो सीट वगैरह थी वो काफी ज्यादा क्लीन थी। वैसे भी फ्लाइट में जो क्लीनिंग है वो काफी उसका ध्यान रखा जाता है, साफ सफाई का, तो इस चीज का कोई डर था ही नहीं। और उन लोगों ने हमें कंपलसरी कर रखा था कि आप फ्लाइट में बैठे हो तब भी आपको मास्क और फेस शील्ड पहनकर ही बैठना है जब तक आप श्रीनगर उतर नहीं जाते।
तो हम सब पूरा पहन कर ही बैठे थे। 1.5 घंटे में हम लोग श्रीनगर पहुंच गए। श्रीनगर से पहुंचने के बाद हम जब फ्लाइट से उतरे तो जो सिविलियन थे जो बाहर से आए थे उन लोगों को बाहर अलग साइड पर जाके उनका चेक हो रहा था, एंट्री की जा रही थी। तो हमारी भी एंट्री हुई थी। वहां पे काफी सारे काउंटर थे जिसमें सबके लिए था ताकि एक काउंटर पे बहुत ज्यादा भीड़ न लगे। इस चीज का पूरा ध्यान रखा गया था कि भीड़ कहीं भी ना हो। तो काफी सारे काउंटर थे तो ताकि सब लोगों को जल्दी जल्दी उनकी एंट्री हो पाए और वो फ्लाइट मतलब एयरपोर्ट के अंदर जा सके। तो हमारी जो एंट्री थी हमारी आईडी ली गई, हमारा आधार कार्ड पूछा गया, हम कहाँ से ट्रैवल करके आ रहे हैं। तो हमने सब डिटेल उनको बताई, शुरुआत से सब उन्होंने पूछा, हमने सब शुरुआत से बताया। फिर उसके बाद हमारी उन्होंने आगे जाके उन्होंने थर्मल स्कैनिंग भी की। उसके बाद ही हम एयरपोर्ट के अंदर जा पाए। और एयरपोर्ट के अंदर जाते ही एक उन्होंने बड़ा सा मतलब काफी बड़ा सा वो बना रखा था इंक्वायरी का। वो वहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे अपना चेयर वेयर लगा के, काफी सारा मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह काफी कुछ था। समझ में नहीं आया दूर से कि वो एक्चुअली है क्या, क्योंकि इंक्वायरी तो पहले ही हो चुकी है। बट वहां पे हम गए तो पता चला हमको सब कुछ डिटेल में बताना है, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, हमारा नाम क्या है और हमारे फादर नेम क्या है। मेरे हस्बैंड के फादर नेम के बारे में भी पूछा गया, वो कहाँ जॉब कर रहे हैं, उनको कहाँ मतलब श्रीनगर से उनको कहाँ जाना है। तो ये सब उनकी जॉब के बारे में सब कुछ डिटेल में पूछा गया। वो सब फिल करने में थोड़ा टाइम लगा। फिर उसके बाद उन्होंने हमको एक किट दी थी, टेस्ट किट, कोरोना टेस्ट किट। तो वो कुछ ट्यूब टाइप की थी, एक में लिक्विड था और एक में स्टिक थी। वो हमें दी गई थी और कहा गया था कि थोड़ा आगे आप जाओगे तो ये आपको वहां पे कोई चेक करने वाले हैं, उनको देना है, वो आपका चेक करेंगे। तो हमने वो ले ली। हम तीनों की अलग अलग थी तो हमने ली। हम जैसे ही थोड़ा बाहर निकले, जैसे ही गेट के बाहर निकले वहीं पे काफी सारे टेंट लगे हुए थे और वहां पे काफी सारे लोग थे जो पूरा कवर थे, मतलब सब कुछ उन्होंने कवर कर रखा था। जो चेक करने वाले थे उन्होंने हमारा टेस्ट किया, हमारी जो हमें जो किट दी थी वो उन्होंने ली और फिर उससे हमारा कोरोना का जो भी टेस्ट होता है वो उन्होंने किया। और फिर उसके बाद हम बाहर निकले, बिल्कुल बाहर निकले एयरपोर्ट के। तो थोड़ी ही दूरी पे हमने देखा कि टेंट लगे हुए हैं बड़े बड़े काफी सारे। वो टेंट ये थे कि कौन कहाँ जा रहा है उसकी डिटेलिंग वहां पे होगी, उसका डिटेल आपको बताना पड़ेगा कि आप यहाँ जा रहे हो, यहाँ से आए हो। तो सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग था। हमें बारामूला आना था तो बारामूला में मेरे हस्बैंड ने सारी डिटेलिंग मतलब जो भी था प्रोसेस था, पेपर वर्क था, जो भी था वो सब फिल करवाया। मेरी डिटेल, मेरी डॉटर की डिटेल, मेरी बेटी की डिटेल और खुद की डिटेल, सबकी डिटेल उन्होंने भरवाई वहां पे। उसके बाद ही आप बाहर जा सकते हो। और डिटेल भरने के बाद उन्होंने हम तीनों के हाथ पे स्टैंप लगाया था होम क्वारंटाइन का। वो स्टैंप लगने के बाद हम बाहर निकले। जहाँ जॉब करते हैं उन्होंने बस प्रोवाइड की थी। उस बस में बैठ के हम उरी आ गए। और उन लोगों ने ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की थी कि आप डायरेक्ट अपने जो घर में नहीं जा सकते जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आ जाती कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तब तक आपको बाहर रहना है। तो उन्होंने हमारे रुकने की थोड़ी व्यवस्था कर रखी थी, कहीं थोड़ा ही हमारे जो जहां हम रहते हैं वहां से करीबन 2-5 किलोमीटर दूर उन्होंने कुछ क्वार्टर्स ले रखे थे। वहां पे हमें खाने पीने सोने की सुविधा दी गई थी। और 3 दिन में हमारी रिपोर्ट आ गई थी और शुक्र है हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आई। उसके बाद में आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आई। उसके बाद उन्होंने हमें एक और बस प्रोवाइड की गई। एक्चुअली बस नहीं थी, वो एम्बुलेंस थी। एम्बुलेंस में हमें हमारे घर पे छोड़ा गया और अभी हम होम क्वारंटाइन में ही हैं। हमारा होम क्वारंटाइन चल रहा है जो कि 23 को कंप्लीट होगा। उसके बाद ही हम घर से बाहर निकल पाएंगे। बट मुझे टाइम मिला है तो मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि क्या क्या चीजें थी इस सफर में। मुझे जो चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी वो ये थी कि स्टेशन पर आप एंट्री कर रहे हो तब आपका मतलब चेक किया जा रहा है। बट अब जब दिल्ली स्टेशन पे हम बाहर निकले, हमारी कोई थर्मल स्कैनिंग नहीं हुई, हम कहाँ से आए कुछ भी हमसे पूछा नहीं गया। कोई भी था नहीं कि कौन कहाँ से आ रहा है क्या है, कुछ भी नहीं था। और सैनिटाइजर की फैसिलिटी कहीं भी नहीं थी। अभी भी इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं जो सैनिटाइज अफोर्ड नहीं कर सकते, शायद उनको पता भी नहीं है कि सैनिटाइजर है क्या। सो मेरे ख्याल से सैनिटाइजर की फैसिलिटी होनी चाहिए थी, जो कि मुझे कहीं दिखी नहीं। बस एक या दो चीज मुझे ये सही नहीं लगी। बाकी एयरपोर्ट वगैरह पे पूरा ध्यान रखा गया था, सोशल डिस्टेंसिंग का, मतलब सैनिटाइजर, मास्क, तो वो बहुत सही था।
तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, सवाई माधोपुर से लेकर उरी तक का सफर, कोरोना के दौरान मेरी यात्रा का एक्सपीरियंस, जो कि मैंने आपके साथ पूरा मतलब पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ शेयर किया है। और क्या क्या मैंने सावधानी रखी जिससे कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अभी भी कोरोना का डर जो है वो खत्म नहीं हुआ है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो प्लीज आप इन बातों का ध्यान रखिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग के दौरान ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो लॉकडाउन खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर निकल रहे हो और आप लापरवाही से घूम रहे हो। तो मेरा बस आपको बस यही बताना था कि आपको चीजों का ध्यान रखोगे तो आप ट्रैवल करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। जो पास में बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए। अगर आपको अच्छे लगे हैं मेरे वीडियोस तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, आपका सपोर्ट दीजिए मुझे, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आ सकूं, नॉलेजेबल वीडियोस अब तक पहुंचा सकूं। थैंक यू।